चलिए आगे लिखिए, इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं आप। राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज यू वांट टू ट्रेवल एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। क्या लिखा है? आप वो सारी कंट्रीज के नाम लिखिए जहां पर आप अपने जीवन में कम से कम एक बार ट्रेवल करना चाहते हैं। कहां ट्रेवल करना चाहते हैं आप? स्विट्जरलैंड जाना है आपको, लिखा क्या आपने? लिखिए। आपको पेरिस घूमने जाना है, आपने लिखा क्या? नहीं लिखा। नहीं लिखा तो जाएंगे अभी नहीं, ठीक है ना। आपको कहां घूमने के लिए जाना है? दुनिया में इतनी सारी जगह हैं देखने के लिए, इतना ज्यादा प्रकृति ने इतने सारी ऐसी जगह बनाई हैं जिनको देखना एक बार जीवन में एक बार देखना जरूर चाहिए। उन जगहों को, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही इतनी सारी जगह हैं, पूरा हिंदुस्तान एक्सप्लोर करना ही बहुत मुश्किल है। तो वो सारी जगहों को, जो जो जगहों पर आप घूमने जाना चाहते हैं, अपनी आज की स्टडी के हिसाब से, जितनी आपकी आज की जानकारी है, आज की जानकारी के हिसाब से लिखो तो सही। लिखना शुरू करो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई साथ में उनके बारे में और जानकारी भी लेना शुरू करो कि अच्छा इस दुनिया में ऐसा भी होता है, अच्छा इस दुनिया के अंदर जो है समुद्र के अंदर गोताखोरी भी करवाई जाती है क्या, जिसमें हम एक सूट पहनकर आराम से एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ में टांग कर समुद्र में बिल्कुल नीचे तक चले जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है? क्या होता है जी? होता है, बिल्कुल होता है। डीप सी डाइविंग कहते हैं उसको। लेकिन हमने सोचा नहीं तो हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा नहीं। आप कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं? कोई एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा है जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में? कोई ऐसी रोमांचक चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं कि यार जीवन में एक बार कम से कम ये काम जरूर करना है? बहुत सारी चीजें अभी आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर में आपने किस तरीके से अपने ड्रीम्स को एक्सपांड करना है, किस तरीके से आपने अपने ड्रीम्स को बढ़ाना है। ये सारी चीजें आप लिखिए और इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे हासिल होंगी। आप लिखिए तो सही। आप सब कुछ लिखना शुरू कीजिए, एक तरफ से आप लिखते चले जाइए। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अगले 20 साल में कृष्ण लाल पासी सर जो है पाकिस्तान घूम के आना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम में से कई सारे लोगों की जो फैमिली की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो पिछली जो पीढ़ी थी वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और बाद में माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गए। तो पाकिस्तान जाने का भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है ना। कुछ भी हो सकता है, तो जो कुछ भी है वो आपने अपना ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर में लिखना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या करना है, कम से कम 500 पेजेस की एक जो है आपने रजिस्टर लेना है। कितने पेजों का? कम से कम 500 पेजों का। बल्कि ये 500 पेजों से भी ज्यादा का, आप अगर 600 पेजों का लेंगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें आपने करना क्या है। 600 पेजों का आपने एक बड़ा सा रजिस्टर लेना है, कम से कम 600 पेजेस का, और उसमें आपने एक पेज पर एक ही ड्रीम लिखना है। क्या करना है? 600 पेजेस का एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर लेना है और उसमें एक पेज पे आपने एक ही ड्रीम लिखना है। और जैसे ही आप कोई ड्रीम लिखते हैं उसके बाद आपने 2 पन्ने छोड़ देने हैं, ठीक है। उन 2 पन्नों को जिनको आप छोड़ रहे हैं उनमें क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने 600 पन्नों के रजिस्टर में हर 3 पन्ने में आपने एक आपने अपना जो है ड्रीम लिखना है, हर 3 पन्ने में। तो जब आप 600 पन्नों के रजिस्टर में हर तीन पेजेस में आप एक ड्रीम लिख रहे हैं, यानी कि एक ड्रीम लिखा फिर 2 पेज छोड़ दिए, फिर एक ड्रीम लिखा फिर 2 पेज छोड़ दिए, तो 3 पेज आप एंगेज करते हुए चल रहे हैं। तो 600 पन्नों के रजिस्टर में आपके पूरे के पूरे 200 ड्रीम लिख दोगे आप। 200। जल्दबाजी नहीं करनी है इसके अंदर में, आपने आराम से सोचिए। आज सोचिए, कल सोचिए, परसों सोचिए, 2-3 दिन बैठकर आराम से सोचिए, जल्दबाजी मत करिए और एकदम शांत दिमाग से आप अपने ड्रीम सेट करिए। शांत दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं। आपका दिमाग उस समय शांत मुद्रा में होना चाहिए और उस समय आप जो है प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं। सोचना शुरू कीजिए दोस्तों, सोच बनाइए, क्योंकि हम लोग सोच नहीं रहे होते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में आती नहीं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, आप आज लिखिए कि आज से 20 साल के बाद आपकी मंथली अर्निंग कितनी होनी चाहिए।
आज लिखिए, आज लिखना पड़ेगा आपको कि आज से 20 साल के बाद आपकी मंथली अर्निंग कितनी होगी। आज आप जितना लिखेंगे 20 साल के बाद उतनी ही होगी। ये मैं आपको अपने जीवन के आधार पर बता रहा हूं। आज से 10 साल पहले जो मैंने लिखा था, आज मैं उतना ही कमा रहा हूं। और आज मैं सोचता हूं कि काश मैंने उसके आगे एक जीरो और लगाया होता आज से 10 साल पहले, तो आज मैं उससे, आज जितना कमा रहा हूं उससे 10 गुना ज्यादा कमा रहा होता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आज आप जितना लिखेंगे कि आज से 20 साल के बाद आपको इतना पैसा कमाना है, आपकी इतनी मंथली अर्निंग होनी चाहिए, आज से 20 साल के बाद आपकी उतनी ही होगी। अब ये आपके हाथ में है, कलम आपके हाथ में है, डायरी आपके हाथ में है, आप कितना लिख सकते हो ये आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में थोड़ी है। हमारे भविष्य हमारे हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। तो लिखो, जितने जीरो आपकी सोच में है, आपकी सोच जितने जीरो वाली है उससे एक जीरो बढ़ाकर ही लिखना, कम मत लिखना। आज से 20 साल के बाद एक एवरेज इंसान को आज से 20 साल के बाद कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होगा हर महीने का, सिर्फ अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आज हम देख रहे हैं कि लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, पड़ रही है लगभग लाख रुपए महीने की जरूरत। तो आज से 20 साल के बाद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होगी एक परिवार को मेंटेन करने के लिए। तो जब एक मिडिल क्लास आदमी को जब 10 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी, तो अगर आप रिच बनना चाहते हैं, आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको ये सारी दुनिया अमीर शख्स के नाम से जाने, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए आज से 20 साल के बाद, ये आपको आज कैलकुलेट करना पड़ेगा, आज आपको देखना पड़ेगा। आज से 20 साल के बाद आपकी महीने की इनकम कम से कम कुछ नहीं तो करोड़ों में होनी चाहिए महीने की इनकम। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिच कहें, अगर आप भी अमीर लोगों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो, तो आज से 20 साल के बाद आपकी इनकम करोड़ों में होनी चाहिए। महीने की इनकम बात कर रहा हूं, साल की बात नहीं कर रहा हूं। महीने की इनकम आपकी कम से कम, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी बोलूं तो 4 से 5 करोड़, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अमीरों की कैटेगरी में आओ, तो उससे ऊपर आप कितना सोच सकते हो वो आपके हाथ में है। आज से 20 साल के बाद मेरी मंथली इनकम कितनी होगी, ये अपने मन में सोचो 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 सोचो, और जितना बड़े से बड़ा लिख सकते हो उतना बड़े से बड़ा लिख दो, ठीक है। बैंक बैलेंस, आज से 20 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना होगा आज लिखो। आज आप जितना लिखोगे आज से 20 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस उतना ही होगा, ये बात तय है। आज आप जितना लिखोगे आज से 20 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस उतना ही होगा। अगर आपने अपने इस सपने को, अगर आपने दबाया नहीं ना, अगर आपने अपने इस सपने को दफनाया नहीं, तो आज से 20 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस उतना ही होगा जितना आज आप लिख दोगे। तो जितना बड़े से बड़ा लिख सकते हो उतना बड़े से बड़ा लिखो। अभी पिछली बार जो इंजन मनो सेशन हुआ था उसमें एक मैम ने लिखा था, अब आप सोचिए पिछली बार एक जो सेशन हुआ था, पिछली बार के सेशन में मीना शिंदे मैम ने लिखा था, हर्बल लाइफ कंपनी में है मीना शिंदे मैम, उन्होंने पिछली बार के सेशन में जो लिखा था, आप सोचो उन्होंने जो लिखा वो मेरे दिमाग में भी छप गया। आप समझ रहे हैं कितना स्ट्रांग होता है। उन्होंने लिखा था कि उनका जो है मंथली इनकम होनी चाहिए 10,000 करोड़। उन्होंने लिखा कि आज से 20 साल के बाद मेरी मंथली इनकम होगी 10,000 करोड़। और मुझे उनकी बात सुन के ना तो हंसी आई और ना ही मुझे आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि मानव क्षमता जो है ना, एक इंसान की जो क्षमता है वो असीमित है। एक इंसान जो कुछ भी सोच सकता है वो सब कुछ हासिल भी कर सकता है। तो अगर कोई इंसान सोच सकता है कि मेरी मंथली इनकम 10,000 करोड़ रुपए होगी आज से 20 साल के बाद, तो वो वहां तक पहुंच भी सकता है, बशर्ते वो अपने सपनों को छोड़े नहीं, बशर्ते वो अपने सपनों को दफनाए नहीं, बशर्ते वो अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते रहे। सारे सपने पूरे होते हैं। समझ में आ गया? तो आज से 20 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस क्या होगा वो लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जिससे कि आपको अपने ड्रीम एक्सपेंशन को, अपने पूरे सारे ड्रीम्स लिखने में जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी। मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है
आप मरने से पहले अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या करके जाना चाहते हैं, है ना? यहां पर यह भी लिखा हुआ है। तो आज आप लिखिए सर कि व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर सोसाइटी बिफोर यू डाई। आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या योगदान करके जाना चाहते हैं, जिससे कि आपके जाने के बाद भी ये दुनिया आपको याद रखे। ऐसा क्या आप करके जाना चाहते हैं इस सोसाइटी, इस समाज के लिए, उसे आज लिखिए। ये लिखना पड़ेगा आपको। ये जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक जीवन में सच नहीं होने वाला है, ठीक है? इसके बाद व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स बिफोर यू डाई। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्या करके जाना चाहते हैं, क्या क्या करके जाना चाहते हैं अपने इस दुनिया से जाने से पहले। आप इन सब लोगों के लिए क्या क्या करके जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें, सब कुछ दोस्तों लिखिए, सब कुछ लिखिए। अपने भविष्य को प्लान कीजिए, अपने भविष्य को किताब में उतार दीजिए सर। लोग अपने पास्ट को किताब में उतार रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो डायरी बनाते हैं अपनी और उसमें अपने पास्ट को लिखते चले जाते हैं, अपने पास्ट को लिखते जाते हैं लोग। जितनी मेहनत इंसान अपने पास्ट को लिखने में कर रहा होता है ना, उतनी मेहनत अगर वो इंसान अपने भविष्य को लिखने में कर ले तो उसका जीवन कहां से कहां बदल सकता है। क्या कुछ चमत्कार उसके जीवन में नहीं हो सकते, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सब कुछ, सारे चमत्कार, सब कुछ उसके जीवन में हो सकता है। जितनी शिद्दत से लोग अपने पास्ट को लिखने में लगे रहते हैं, उतनी शिद्दत से अगर अपने भविष्य को लिखना शुरू कर दें। ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है सर। ये बहुत जरूरी है। अभी इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है? चलिए, इसमें आगे और क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं सर, व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर कंट्री बिफोर यू डाई। आप मरने से पहले अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, ये आप लिखिए। क्योंकि देशभक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में या आप पुलिस में हो। देशभक्ति करने के लिए आप किसी भी फील्ड में हो, आप देशभक्ति कर सकते हैं। जैसे अभी एक एक्टर है मिस्टर सोनू सूद, वो एक बाय प्रोफेशन वो एक एक्टर है, लेकिन इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो आप लिखिए, ठीक है? व्हाट यू वांट टू डू फॉर एंटायर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड बिफोर यू डाई। आप इस पूरी दुनिया में जो मानव है, मानव जाति है जो पूरे दुनिया में, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। भाई आपने लिखा कि मैं अपने समाज के लिए क्या करना चाहता हूं, आपने लिखा मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं, आपने लिखा मैं अपने दोस्तों के लिए क्या करना चाहता हूं, आपने लिखा मैं अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करना चाहता हूं, आपने ये भी लिखा कि मैं अपने देश के लिए क्या करना चाहता हूं। अब लिखिए, ये जो देश से बाहर ये जो दुनिया है ना, जो बहुत सारे देश हैं, क्योंकि मानव जाति तो पूरी दुनिया में है, तो इस पूरी मानव जाति को आप क्या देकर जाना चाहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा सर। अपनी सोच को आपने और एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस पूरी मानव जाति के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रीब्यूशन छोटा होगा या बड़ा होगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन कंट्रीब्यूशन होगा ये मैटर करता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं पूरी मानव जाति के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। आप जो है 10,000 पेड़ लगा के जा सकते हैं, इससे पूरे समाज का, पूरी दुनिया का फायदा होगा। 10,000 पेड़ लगा के जा सकते हैं आप, ठीक है ना? आप कुछ ऐसा एजुकेशन देकर जा सकते हैं, कुछ ऐसी किताबें लिखकर जा सकते हैं जिससे कि आपके जाने के बाद भी वो किताबें, वो एजुकेशन लोग देखते रहेंगे, वो किताबें लोग पढ़ते रहेंगे और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए वैसी। अगर आपकी सोच होगी तो करने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर में, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी सोच बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप धार्मिक स्वभाव के हैं तो आप अपने धर्म के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपने धर्म के लिए भी करते हैं। हम जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम अपने रिलीजन के लिए भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। चाहे आप हिंदू रिलीजन से हैं, चाहे आप मुस्लिम रिलीजन से हैं, चाहे आप ईसाई हैं, रिलीजन के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना?
जिस जिस रिलीजन ने आपको सोच दी, जिस रिलीजन में आप पले बड़े, ठीक है, जहां से आपने शिक्षा ली, जहां से आपने जो है आध्यात्म की नॉलेज ली, जहां से आपका इंटरनल डेवलपमेंट हुआ जिस रिलीजन से, उस रिलीजन के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप अपने स्वास्थ्य के लिए अगले 15-20 साल में, 30 साल में अपने स्वास्थ्य के लिए आप क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, कि आप आज से 20 साल के बाद अपने आप को हेल्थ के रूप में अपने आप को कैसे देख रहे हैं। क्या आप ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या आप जो है जितने भी योग हैं, जितने भी तरह के योगास होते हैं, जितने तरह के योगासन होते हैं, क्या आप वो सारे योगासनों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं? क्या अपने आप को हेल्थ के तौर पे आप किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को हेल्थ के मामले में डेवलप करेंगे, इसको भी प्लान कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो हेल्थ के मामले में भी आप अपने भविष्य को प्लान कर सकते हैं कि हेल्थ के मामले में अभी आपकी कंडीशन क्या है और आप इस कंडीशन को कैसे सुधारेंगे, उसको लेकर आप अगले 5, 7, 8, 10, 15, 20 सालों का प्लान बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि आज के बाद मैं अपने जीवन में हर रोज ये एक्टिविटी जरूर करूंगा, भले ही 10 मिनट करूंगा, 15 मिनट करूंगा, लेकिन ये एक्टिविटी जरूर करूंगा, क्योंकि इससे मेरे को स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, काम एंड कंपोज्ड अपने आप को रखिए। ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको, मतलब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट में आकर जो है एक्साइटमेंट में आके लिख रहे हैं, नहीं, एक्साइटमेंट में आकर नहीं लिखना है। अपनी सोच को बड़ा करना जरूर है, लेकिन एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर नहीं लिखना है। ठीक है ना। अपनी सोच को बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रखना है। 2-3 दिन लगाइए, एक ही झटके में जो है, क्योंकि आपने अपने 200 सपने लिखने हैं, 200 भविष्य के रिगार्डिंग आपने 200, सबसे प्राइमरी काम यह है, सबसे पहला काम यह है कि आपने 200 लिखने हैं, 200 कम से कम 200 लिखने हैं आपने। ये 200 जब हम लिखेंगे, 200 में से ऐसा नहीं है कि 200 के 200 पे काम किया जाएगा, 200 में से अभी हम काटा छाटी करेंगे, इसलिए पहले प्राइमरी स्टेज में पहले 200 लिखिए। ठीक है ना। 200 ऐसे ड्रीम्स जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, और ये 200 ड्रीम्स लिखने के लिए 2 दिन 3 दिन आराम से लगाइए। ठीक है, 2-3 दिन अगर आप लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 2-3 दिन आपको जीवन में कभी भी खलेंगे नहीं। जीवन में हमेशा आपको ये 2-3 दिन जो है ना, ये आपके आने वाले कई सालों को प्लान कर देंगे। ये जो 2-3 दिन लगा के आप जो अपने ड्रीम्स लिखेंगे ना, ये सब के सब आपके पूरे के पूरे भविष्य को, आपकी आने वाले पूरी जिंदगी को प्लान कर देंगे। ठीक है ना। आपकी जिंदगी की प्लानिंग आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी की प्लानिंग करना इंश्योरेंस कंपनी का काम नहीं है। आपकी जिंदगी की प्लानिंग करना किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम नहीं है। हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग की बागडोर किसके हाथ में सौंप देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी के हाथ में। किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का काम नहीं है आपके भविष्य को प्लान करना, या सरकार का काम नहीं है आपके भविष्य को प्लान करना। ये आपका काम है, आपके भविष्य को प्लान करना आपका काम है। ठीक है, तो 2-3 दिन लीजिए और राइट एटलीस्ट 200 ड्रीम्स फॉर योर नेक्स्ट 50 ईयर्स। 50 ईयर्स यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि आपके जितने भी बचे हुए साल हैं उनके लिए। ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, देखिए, ऐसा करने से आपकी सोच डेवलप होगी। और सोच के बारे में यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि सोच इज परमानेंट एंड मोटिवेशन इज टेम्परेरी। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में जिनको रोज मोटिवेशन देना पड़ता है, जिनको रोज जो है उनको जो है मोटिवेशन करना पड़ता है, उनको रोज जो है उनमें हवा भरनी पड़ती है, रोज उनकी चाबी भरनी पड़ती है। ठीक है ना। अगर आपने अपने भविष्य को प्लान कर रखा होगा तो आपको कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की पूरी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी जिंदगी में किसी दिनेश जोशी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने भविष्य को प्लान कर रखा होगा तो। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? क्योंकि आपकी एक सोच डेवलप हो जाएगी, और सोच परमानेंट होती है। सोच परमानेंट होती है और मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। देखिए, एक इंसान था, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां नाम था एक इंसान का। शाहजहां का नाम सुना है ना। शाहजहां ने भी एक अजूबा बना दिया था इस दुनिया के अंदर में। कौन सा अजूबा बनाया था उन्होंने? ताजमहल बना दिया था। ताजमहल बनाया था ना शाहजहां ने।
तो वो ताजमहल क्या अचानक बन गया? क्या तुक्के में बन गया कि बनाना कुछ और चाह रहे थे और बन कुछ और गया? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ताजमहल सबसे पहले कहां बना? शाहजहां के दिमाग में बना। ये आप लोग भी जानते हैं कि शाहजहां के दिमाग में पहले ताजमहल की विजुअलाइजेशन आई। ताजमहल एक्चुअल में इस दुनिया में बाद में आया। ताजमहल बनने में 20 साल लगे, हजारों जो है वर्कर्स लगे, उसमें हजारों वर्कर्स लगे, 20 साल लगे उस ताजमहल को बनने में। लेकिन क्योंकि उनकी सोच पहले से ही बिल्कुल फिक्स हो चुकी थी, इस वजह से वो ताजमहल बना पाए। ताजमहल की खूबसूरती देखिए, ताजमहल अजूबा है इस दुनिया का। 400 से ज्यादा साल हो गए दोस्तों ताजमहल को बने हुए। कितने साल? ताजमहल को बने हुए 400 से ज्यादा साल हो गए हैं। और इस 400 सालों में लाखों लोगों ने दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश करी, ताजमहल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी कि हम भी ताजमहल बना सकते हैं, हम भी ताजमहल बना सकते हैं। 400 सालों में पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने अटेम्प्ट किया। उनके पास संसाधन भी थे, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, उनके पास सीमेंट भी था, उनके पास मार्बल भी था, उनके पास वर्कर्स भी थे, लेबर्स भी थे। सब कुछ होते हुए भी दुनिया में एक भी माइका लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने दूसरा ताजमहल बना दिया हो। दूसरा ताजमहल कोई नहीं बना पाया। कारण क्या है? कारण है शाहजहां की सोच। उनकी सोच ऐसी थी कि मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है मुझे कि आने वाले सैकड़ों सालों तक वैसा कोई दोबारा ना बना पाए। ऐसा बनाना है मुझे। और इसीलिए उन्होंने ताजमहल बनाने वाले सारे कारीगरों के हाथ भी काट दिए थे कि कहीं यही आदमी दोबारा ना बना दे। इसको तो पता है ना कि कैसे बनाना है। अब वो उन्होंने सही किया गलत किया वो एक अलग बात थी, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है वो है सोच का, कि एक इंसान की जब सोच डेवलप हो जाती है ना तो वो अजूबा कर जाता है इस दुनिया के अंदर, अजूबा। शाहजहां ने अगर ताजमहल ना बनाया होता तो शाहजहां को क्या हम याद करते? इसके अलावा कौन सा तीर मारा उन्होंने पूरी दुनिया में? इसके अलावा तो कोई तीर नहीं मारा ना। इसके अलावा उन्होंने वही हरकतें करी जो बाकी राजा लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तीर मारा पूरे जीवन में, उन्होंने ताजमहल बना दिया। और ऐसा ताजमहल बनाया कि पिछले 400 से ज्यादा सालों में दुनिया का कोई भी माइका लाल, कोई भी साधन संपन्न इंसान भी वैसा ताजमहल दोबारा नहीं बना पाया। क्यों? सोच की वजह से। वैसी सोच आज तक कोई इंसान दूसरा इंसान वैसी सोच डेवलप ही नहीं कर पाया। ये सोच का गेम है। सोच इज परमानेंट एंड मोटिवेशन इज टेम्परेरी। तो अब हमने समझा कि कहां जाना है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ ड्रीम, कितने तरह के ड्रीम्स हो सकते हैं आपके? पहला होता है फिजिकल ड्रीम, दूसरा होता है मेंटल ड्रीम्स, तीसरे होते हैं फाइनेंशियल ड्रीम्स, चौथे होते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम्स, और पांचवे होते हैं सोशल ड्रीम्स। ठीक है, ये 5 तरह के ड्रीम्स होते हैं दोस्तों जो कि आपने सेट करने हैं। आपने फिजिकल ड्रीम्स यानी कि भौतिक रूप से आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से भौतिक संसाधन आप जुटाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारे भौतिक संसाधनों के आप ड्रीम बनाइए। ठीक है ना, कार बंगला ये सारी चीजें सब भौतिक में आ गया। मेंटल ड्रीम्स, मेंटल यानी कि अपने आप को शैक्षणिक स्तर पे, अपनी एजुकेशन के स्तर पे आप कितना डेवलप करना चाहते हैं, कितना आप अपने आप को मेंटली ग्रो करना चाहते हैं, उसके बारे में आप अपने ड्रीम्स बना सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ड्रीम्स, आप अपने आप को फाइनेंशियली कितना ग्रो करना चाहते हैं आने वाले वर्षों में, उसके बारे में आप अपने जो है टारगेट्स बना सकते हैं। स्पिरिचुअल ड्रीम्स यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप अपने आप को कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना आप अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में आप ड्रीम बना सकते हैं। और सामाजिक ड्रीम्स, सोशल ड्रीम्स, सामाजिक तौर पे आप अपने आप को अगले 20 साल 30 साल 40 साल में कहां देखते हैं, समाज में आप क्या क्या कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं, ये सारे आपके सोशल ड्रीम्स के अंदर में आ गए। तो इस तरीके से 5 अलग अलग तरह के ड्रीम्स होते हैं दोस्तों जो आपने बनाने हैं। ध्यान रखना कि ये ड्रीम्स आपने कहीं पर भी ऐरी गैरी जगह पर नहीं लिखने। एक मोटा सा रजिस्टर बनाइए, आज बनाइए एक मोटा सा रजिस्टर, कम से कम 600 पन्नों का, और उसमें एक पन्ने में एक ही ड्रीम लिखिए और उसके बाद 2 पन्ने छोड़िए। हर बार आपने यही करना है, एक पन्ने में एक ड्रीम लिखिए, उसके बाद 2 पन्ने छोड़िए।
फिर उसके बाद एक ड्रीम लिखिए, फिर और 2 पन्ने छोड़िए। अब उन जो 2 पन्ने हम छोड़ते जा रहे हैं उसमें क्या करना है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे क्यों जाना है, ठीक है। अभी तक हमने बात करी कहां जाना है, ठीक है। ये कहां जाना है जब आप लिखते हैं, अब कहां जाना है में आपने 200 ड्रीम लिख दिए कि भाई ये मुझे चीजें अचीव करनी है, ये माइलस्टोन मुझे अपने जीवन में अचीव करने हैं, यहां जाना है मुझे, ठीक है। अपने जीवन के सब कुछ आपने लिख डाले। अब दूसरा प्रश्न उठता है क्यों जाना है, ठीक है। क्यों जाना है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहां जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों जाना है। अब आपने क्या करना है कि आपने जितने भी ड्रीम्स लिखे हैं उसके बाद में आपने 2 पन्ने छोड़े हुए हैं ना। अब ये जो दूसरा पन्ना है, पहले पन्ने में आपने ड्रीम लिखा, दूसरे पन्ने में अब आप ये लिखिए कि आपको क्यों जाना है। तीसरा पन्ना अभी भी छूटा खाली छोड़ के रखिए, ठीक है। दूसरे पन्ने में क्या लिखेंगे आप, क्यों जाना है। अब जैसे आपने ड्रीम लिख दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए इनकम पे, मंथली इनकम मुझे 1 करोड़ रुपए हासिल करनी है, आज से 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है, ये आपने लिख दिया। अब आपको इसके लिए रीजन देना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट, क्योंकि जिस ड्रीम में आप रीजन नहीं लिख पाएंगे वो ड्रीम भी आपका पूरा नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ साइंटिफिक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि हवा हवाई मत लिखना, हवा हवाई बिल्कुल जोश में आके मत लिखना, क्योंकि ड्रीम का सेकंड स्टेप आता है क्यों लिखना है, क्यों जाना है। अब जैसे आपने लिखा कि मुझे आज से 20 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है। अब सवाल आ गया भाई क्यों पहुंचना है, क्यों इसलिए पहुंचना है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दुनिया मुझे एक अमीर शख्स के रूप में जाने, मुझे अमीरियत वाली जिंदगी जीनी है, मुझे अमीर बन के जिंदगी जीनी है। पहला रीजन आपने लिख दिया कि मुझे अमीर बन के जिंदगी जीनी है। दूसरा रीजन आपने लिखना है कि मेरे सारे सपने, मेरे परिवार के सारे सपने, मेरे परिवार के जितने भी ड्रीम्स होंगे, मेरे खानदान में जितने भी लोगों का जो भी ड्रीम होगा, मैं अपने खानदान के सभी लोगों के सारे के सारे ड्रीम पूरे कर पाऊंगा, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा। वो जो कुछ भी सोचेंगे, जिस चीज पे वो हाथ रखेंगे, मैं वो चीज उन्हें दिला पाऊंगा। इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पर जाना है। इस तरीके से आपने जो है रीजंस लिखने हैं कि मुझे जो भी चीज मुझे हासिल करनी है। अब जैसे मुझे BMW हासिल करनी है तो मुझे BMW क्यों चाहिए, BMW का जो भी मॉडल है वो मुझे क्यों चाहिए, मुझे यही मॉडल क्यों चाहिए, क्योंकि जब मैं इस मॉडल को देखता हूं, जब मैं इस कार को देखता हूं तो मेरे दिल में धक धक मेरी बढ़ जाती है। मुझे इस कार का स्टाइलिंग पसंद है, ये कार मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, ये कार मेरी इमेज को सूट करती है, इसलिए मुझे एक कार चाहिए। ये एक अप मार्केट कार है, जब मैं इस कार में बैठकर अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा तो एक अलग ही लेवल पे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूंगा। जब मैं इस कार पे जाके जिस भी व्यक्ति को अप्रोच करूंगा तो उस कार को देखकर ही आदमी ज्वाइन कर जाएगा। इस तरह के आपने रीजंस लिखने कि आपको ये कार चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये कार सिर्फ मेरी ही फेवरेट नहीं है, मेरी लाइफ पार्टनर को भी यही कार पसंद है, इसलिए मुझे ये कार चाहिए। समझ में आ गया। तो आपको हर एक ड्रीम को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आपने इससे पहले कहां जाना है में आपने जितना कुछ भी लिखा वो सब का सब अब यहां पर रिलेट करना जरूरी है कि क्यों चाहिए आपको ये सारी चीजें। जैसे किसी पर्सन ने अगर लिख दिया कि भाई मुझे 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, अगले 20 साल में मेरा बैंक बैलेंस 1000 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, अगर आप भगवान से भी मांगोगे ना तो भगवान भी आपसे पूछेगा भाई क्यों होना चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, भगवान भी आपसे पूछेगा। और एक्चुअल में ये आप भगवान से ही मांग रहे हो, ये जो चीजें आप लिख रहे हो ना, ये आप मांग एक्चुअल में भगवान से ही रहे हो। और भगवान आपको कोई भी चीज देने के लिए मना नहीं करता है, भगवान आपको सब कुछ देगा। लेकिन आपसे भगवान पूछेगा कि भाई आपको क्यों चाहिए, रीजन आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपके पास सॉलिड रीजन है किसी चीज को हासिल करने का, 3 4 5 रीजन है, अगर आपने लिखे हुए हैं पहले से 4 5 रीजन, तो आप भगवान को बता सकते हो कि भगवान मुझे ये चीज इसलिए चाहिए, और फिर वो चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपने
कम से कम 4 से 5 रीजंस देने हैं अपने हर एक ड्रीम को। ट्राई टू फाइंड आउट विच ड्रीम्स आर रियली नेसेसरी फॉर यू। जब आप इस तरीके से रीजंस देना शुरू करोगे ना अपने ड्रीम्स को, तो आपको एक आश्चर्यचकित एक बात पता चलेगी। आपको एक आश्चर्यचकित बात पता चलेगी कि इसमें से बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे निकल कर आएंगे जिनको अचीव करने का आपको कोई रीजन ही नहीं मिलेगा कि मुझे ये क्यों चाहिए। आपको कोई रीजन ही नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार एक मैम ने लिखा था, पिछले बार के सेशन में तनुजा पटेल मैम ने लिखा था कि मेरा ड्रीम ये है कि मुझे शाहरुख खान से शादी करनी है। तनुजा पटेल मैम ने लिखा था कि हमें जो है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे शाहरुख खान से शादी करनी है, SRK से शादी करनी है। कोई बात नहीं, हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका रीजन आपने स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों करनी है भाई, रीजन। अब रीजन में आदमी फंस जाता है और यहीं से आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है। जब रीजंस पे आप सोचना शुरू करते हैं ना, तब आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है, तब आपकी एक्चुअल में सोच बननी शुरू होती है। इससे पहले सोच नहीं बन रही थी, इससे पहले तो सिर्फ तीर तुक्के लग रहे थे। क्योंकि अब आपको आश्चर्य होगा, अपने ही लिखे हुए सपनों के ऊपर आपको आश्चर्य होगा कि यार मुझे क्यों चाहिए, अपने को तो इसकी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, फिर क्यों चाहिए अपने को। तो आपकी सोच एकदम क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सोच एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और आपको अपना भविष्य एकदम क्लियर नजर आने लग जाएगा। और कुछ इनमें से ही कुछ ड्रीम्स ऐसे होंगे जिनको हासिल करने के लिए आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 10 रीजन भी हो सकते हैं। ऐसे ड्रीम्स भी होंगे आपके पास में, और यही आपके रियल ड्रीम्स हैं जिनके आपके पास रीजंस है। बाकी सारे ड्रीम्स नकली हैं। आपके असली ड्रीम्स कौन से हैं? जिनके आपके पास रीजंस हैं, और जितने ज्यादा रीजंस हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपने सारे ड्रीम्स को। अगला स्टेप क्या है, आपने ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज करना है। सपोज दैट आपने अपने ड्रीम में लिख दिया, आपने अपने ड्रीम में मान लीजिए 4 कारें लिख दी। आपने पहली कार लिख दी कि ऑल्टो चाहिए, दूसरी कार लिख दी आपने कि होंडा सिटी चाहिए, तीसरी कार लिख दी आपने कि भाई मुझे एक जो है 40-50 लाख की, 50-60 लाख की BMW चाहिए, चौथी कार लिख दी आपने जगुआर चाहिए। अब 4 कार लिख दी आपने। अब ये 4 कारों को आपने सीक्वेंस में भी तो लाना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पहले मुझे जगुआर चाहिए और फिर मुझे BMW चाहिए, फिर मुझे होंडा सिटी चाहिए और सबसे लास्ट में ऑल्टो खरीदूंगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ड्रीम्स को सीक्वेंस में लाना भी जरूरी है। जितने भी ड्रीम्स का आपने रीजन नहीं मिला ना आपको, सबसे पहले तो उनको काट दो। जितने भी ड्रीम्स का आपको रीजन नहीं मिला, पहले तो आप उन ड्रीम्स को काट दो। तो जब आपने शुरुआत में 200 ड्रीम्स लिखे थे, 200 में से 100 तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 100 ही बचेंगे। ठीक है ना, ये 100 कट जाएंगे आपके पास में, आपके पास आधे ही बचेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि जितने ज्यादा कटेंगे उतना अच्छा है। अगर आपके पास 30 से 40 गोल भी सेट हुए ना, अगले आने वाले भविष्य के लिए अगर आपके पास 30 से 40 गोल भी हुए और उनके आपके पास सॉलिड जेन्युइन रीजंस हुए उन गोल्स को हासिल करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपका जीवन जो है ना वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे कि आप, अभी मैं आपको जितना बताना चाहूं, जितना मैं फीलिंग ट्रांसफर करना चाहूं, मैं अभी पूरी तरीके से फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज चाहता हूं कि आप बिलीव करें कि यहां पर जो चीजें बताई जा रही है ना, ये एक्चुअल में फैक्ट है और ऐसा ही होता है। अपने ड्रीम्स को आपने क्या करना है, उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है सर, कि पहले कौन सा ड्रीम हासिल करने के लिए भागूंगा, फिर कौन सा ड्रीम, फिर कौन सा ड्रीम, फिर कौन सा ड्रीम, फिर कौन सा ड्रीम, फिर कौन सा। अगर आपने 200 में से काटा कूटी करके अगर 40 ड्रीम्स भी हैं आपके पास में टोटल, तो 40 को आपने प्रायोरिटाइज करना है कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। इस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज करना है उनको। उसके बाद ये प्रायोरिटाइज कर लिया आपने, तो जैसे आपने प्रायोरिटाइज किया, आपका क्यों वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया कि आपने, आपका जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 में आपने ड्रीम लिखा, पेज नंबर 2 में आपने रीजन लिख दिया, आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा पेज आता है कैसे जाना है। भाई कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और उसके बाद तीसरा पेज कौन सा आएगा, तीसरे पेज में आपने क्या लिखना है, कैसे जाना है। यानी कि मैंने ये जो ड्रीम लिखा है इसको मैं हासिल कैसे करूंगा, ये आपने लिखना है। ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अंडरस्टैंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस टू अचीव योर ड्रीम एंड राइट देम। अब कोई भी ड्रीम जब आप हासिल करने के लिए काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो सामने थाली में परोसा हुआ मिल जाएगा। जब हम उस ड्रीम के लिए काम करना शुरुआत करेंगे तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई रास्ते में बाधाएं जरूर बनेंगी। तो आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आपके तरफ से क्वेश्चन आ सकता है मुझे कि सर पहले से कैसे पता चलेगा कि कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, सर पहले कैसे पता चलेगा। तो पहले सर आपको ऐसा पता चलेगा कि जो भी ड्रीम है आपका, वो ड्रीम आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है ना। तो आपको उस व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि भाई मेरा ये ड्रीम है और ये ड्रीम मेरा अचीव कैसे होगा, ये आप पूछ लीजिए। खास करके जब आपने अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज किया तो आपके शुरुआत के जो 6-7 ड्रीम्स हैं, आप शुरुआत में उन्हें भले ही आप शुरुआत में इनको ही लिखो, ठीक है ना। बाद में आप आगे के ड्रीम्स का भी आप लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत के जो 6-7-8-10 ड्रीम्स हैं पहले आप उनका ही लिखो, क्योंकि उसके बाद वाले जो ड्रीम्स हैं वो आपके बड़े लेवल के ड्रीम्स होंगे। तो जब आप एक थोड़ा बड़े लेवल पर आ जाएंगे तो आपकी पहुंच भी ऐसे बड़े लेवल के लोगों तक पहुंच जाएगी कि जिनसे आप डायरेक्ट संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपने अपने जीवन में ये चीज हासिल करी, इसमें आपको रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आई। सपोज दैट आपने ऑल्टो कार का आपने मारुति स्विफ्ट का मान लीजिए आपने एक गोल बना रखा है कि मुझे स्विफ्ट चाहिए। तो अब आपकी कंपनी में, आपके अपलाइन में जिस भी व्यक्ति के पास में स्विफ्ट है या लगभग उतने ही अमाउंट की कार है, आप उनसे जाके पूछिए कि सर ये जो आपने कार हासिल करी इसमें आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या चैलेंजेस आए। आप उन बाधाओं को और उन चैलेंजेस को लिखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके रास्ते में, आपके ड्रीम्स के रास्ते में आने वाला कौन कौन सा चैलेंज है, वो आपको क्लियरली पहले ही पता चल जाए। इसे कहते हैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना। क्या करना, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। फ्यूचर की एक्चुअल में प्रेडिक्शन जो होती है ना वो होता है तुक्का मारना, लेकिन फ्यूचर की फोरकास्टिंग जो हम करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने का मतलब होता है कि हम फ्यूचर को फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, खाली हवा में प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। फ्यूचर में जहां पर भी हम पहुंचना चाह रहे हैं उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में हम पहले से लिख रहे हैं कि भाई ये चैलेंजेस आएंगे। सपोज दैट मुझे जो मान लीजिए स्विफ्ट लेनी है, तो स्विफ्ट कितने की आती है, 6 लाख रुपए की आती है। अब 6 लाख रुपए की स्विफ्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कितनी टीम बनानी पड़ेगी और उतनी टीम बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उतनी टीम बनाने के लिए मेरे रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, मुझे बिजनेस किस तरीके से डेवलप करना है और मेरी तब तक का मुझे एजुकेशन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कितना बढ़ाना पड़ेगा, कौन कौन सी स्किल्स मुझे अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको लिखना है सर यहाँ पर अपने एक एक ड्रीम के बारे में। इसीलिए ये 1 सेकंड का काम नहीं है या 1 घंटे का काम नहीं है। ये आपने एक जो मैंने आपको बोला ना, ये 600 पन्नों का रजिस्टर बनाना है। ये 600 पन्नों का रजिस्टर अपने आप में पूरा आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टूल बन जाएगा। ये जो है ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टूल बन जाएगा, जो कि आपको जीवन भर गाइड भी करता रहेगा, जीवन भर आपको रास्ता भी दिखाता रहेगा, जीवन भर आपको जगा के भी रखेगा, जीवन भर आपको मोटिवेट भी करके रखेगा, जीवन में कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होने देगा, जीवन में कभी भी आपको निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। पूरे जीवन भर ये आपके लिए एक टॉर्च की तरह काम करता रहेगा, ये जो आप आज एक 600 पन्नों का रजिस्टर बनाने वाले हैं। लेकिन मुझे ये जानकर, मुझे ये देखकर, मुझे ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी भी मुझे पता है कि इस सेशन के अंदर कितने लोग हैं और कितने लोग बना पाएंगे। मैं जानता हूं कि सिर्फ 2 से 3% लोग ही होंगे, मुझे अभी पता है कि सिर्फ 2 से 3% लोग ही होंगे जो कि एक्चुअल में बनाएंगे।
सारे लोग अभी भी नहीं बनाएंगे। ये पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद भी सारे लोग नहीं बनाएंगे अभी भी, और जो लोग नहीं बनाएंगे उनके जीवन में वैसा ही चलता रहेगा जैसा अब तक चला है। अपनी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में चमत्कार चाहिए, आपको अपनी लाइफ में चमत्कार अगर चाहिए तो इसको बना लीजिए, क्योंकि अगले 11-12 दिन जो भी ट्रेनिंग चलने वाली है उस पूरी ट्रेनिंग का आधार है ये। अगले 11 दिन में जो भी चीजें हम बताने वाले हैं वो सारी चीजें इसी एक बात के इर्द गिर्द आके घूमेंगी। लास्ट के जो 2-3 दिन आएंगे ना, लास्ट के 2-3 दिन के अंदर जो भी बातें करी जाएंगी उसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार इस दिन ड्रीम एक्सपेंशन के बारे में क्यों बताया गया था, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्रीम एक्सपेंशन से ही क्यों शुरू हुआ था। ये भी चीजें आपको क्लियर होंगी, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से, जितने भी लोग अभी इस सेशन में, कितने लोग हैं, 397 लोग हैं, यानी कि तकरीबन 400 लोग हैं अभी इस सेशन के अंदर में। मेरी आप सभी लोगों से यह हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि ये 600 पन्नों का रजिस्टर जरूर बनाइए। अगर आपको 600 पन्नों का रजिस्टर मार्केट में मिलता नहीं है अगर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप MS वर्ड में जो है 600 पन्ने टाइप कीजिए, फिर उसका बाद में आप प्रिंट आउट निकाल लेना भले ही, ठीक है ना। और फिर वो प्रिंट आउट निकाल के आप एक उसको स्पाइरल कर सकते हैं, आप उसको जो है बाइंडिंग करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन छोटा मोटा बना लिया, 200-250 पन्नों का बना लिया, मार्केट से लेकर 200-250 पन्नों का बना लिया और सोचा कि भाई ठीक है 200-200 पन्नों के 3 रजिस्टर बना लेता हूं, उससे काम नहीं होगा। उससे तो अगर आपने 200-200 पन्नों के 3 रजिस्टर बना लिए तो आपकी जिंदगी 3 भागों में बढ़ जाएगी पूरी की पूरी, और फिर संभाले नहीं संभलेगी कि कौन सी जिंदगी जीऊं, कौन सा रजिस्टर खोलूं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अलग अलग रजिस्टर ना बनाएं, एक रजिस्टर बनाएं, मोटा रजिस्टर बनाएं, ठीक है। और इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, ढूंढो नहीं तो बना लो, ठीक है। 600 पन्नों का मोटा एकदम बढ़िया। उसमें आपने क्या करना है, तीसरे पन्ने में सारे ऑब्स्टेकल्स और सारे चैलेंजेस लिखने हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब जो मैं आपको यहां से आगे बताने वाला हूं इससे आपको आपके सारे सपने पूरे होंगे जो अब बताने वाला हूं। एक बार जब आपने ये लिख लिया कि आपके सपनों के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, एक बार जब आपने ये लिख लिया तो फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने लिखना है हाउ यू विल ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल और चैलेंज। आपने ये तो लिख लिया कि मेरे रास्ते में कौन सी बाधा आने वाली है, अब आप ये लिख लीजिए कि इस बाधा को मैं पार कैसे करने वाला हूं, क्योंकि जिस आदमी ने स्विफ्ट कार अचीव करी है वो आपको अगर ये बताएगा कि ये बाधा आने वाली है तो वो आपको ये भी बताएगा कि इस बाधा को उसने पार कैसे किया। इसे लिखिए, और जैसे ही आप ये लिखोगे कि मेरे रास्ते में ये बाधा आने वाली है, और अगर आपके पास सारी बाधाओं का पहले से ही समाधान है तो फिर आपके लिए कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टारगेट बना लिया कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, और देश का प्रधानमंत्री बनने का उसने सॉलिड 8-10-15 रीजन भी लिख लिए कि प्रधानमंत्री की बहुत रेपुटेशन होती है, प्रधानमंत्री बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा मेरा नाम अमर हो जाएगा, हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा, और जब भी इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो मेरा भी नाम लिया जाएगा। इस तरीके से अगर आपने 8-10-15-20 रीजन लिख लिए कि मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनना है, उसके बाद अगर आपने ये भी लिख लिया कि प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में मेरे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कि भाई अभी तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, मुझे कोई जानता है नहीं, तो मुझे पहले तो अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, मुझे अपने आप को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपनी समाज में मुझे एक पहचान बनानी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके मुझे पहले मंत्री बनना पड़ेगा, है ना। मंत्री बनने से पहले भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पहले छोटा मोटा गांव के स्तर पे मुझे काम करने पड़ेंगे, अपनी एक इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी, अपनी एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके की बहुत सारी बाधाएं मेरे रास्ते में आने वाली हैं, और ये सारी बाधाओं को जब आपने लिख लिया, और अगर आपने ये भी साथ में लिख लिया कि इस बाधा को मैं कैसे पार करने वाला हूं, आपने ये भी लिख लिया कि मैं इस बाधा को कैसे पार करने वाला हूं,
तो बताइए, क्या प्रधानमंत्री बनना आपके लिए इम्पॉसिबल रहेगा क्या? आपकी एक्चुअल में आपकी पूरी प्लानिंग बन गई फिर वहां पर कि प्रधानमंत्री कैसे बनना है, उसकी प्लानिंग आ गई आपके हाथ में। आपके हाथ में इसी तरीके से मान लीजिए मर्सिडीज के बारे में आपने लिखा, तो मर्सिडीज फिर आपका सिर्फ गोल नहीं रह गया, मर्सिडीज कैसे आएगी ये भी आपने लिख लिया, मर्सिडीज क्यों लेनी है ये भी आपने लिख लिया, मर्सिडीज आने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा इस मर्सिडीज को हासिल करने के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो सब आपने लिख लिया, और ये पापड़ कैसे बेले जाएंगे, इन सारी समस्याओं से मैं कैसे पार पाऊंगा ये भी आपने लिख लिया। तो क्या मर्सिडीज आपसे कितनी दूर है? मर्सिडीज तक आप पहुंच गए फिर तो, क्योंकि आपके हाथ में प्लानिंग आ गई। और इस तरीके से आप अपने जीवन के सारे गोल्स को, ऐसे गोल्स जो कि आपके लिए जरूरी हैं, जिनको हासिल करने का आपके पास सॉलिड रीजन है, उन सारे गोल्स को आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जिस मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई भी अचीवमेंट या ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जो सफलता आप हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो आप अपने बैंक बैलेंस में नहीं देख सकते। दुनिया में ऐसी कोई भी करेंसी नहीं है जिस करेंसी को आप कमा नहीं सकते। सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है, और अपनी सोच बड़ी करने की दिशा में आपको जानबूझकर बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ा स्टेप है वो रजिस्टर ढूंढना या वो रजिस्टर बनाना जिसमें कम से कम 600 पन्ने हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस ट्रेनिंग को अटेंड करने वाले 80% लोगों को तो वो रजिस्टर ही नहीं मिलेगा मार्केट में, कि 600 पन्नों का रजिस्टर ही ढूंढने में उनका ऐसी की तैसी हो जाएगी। 600 पन्नों का रजिस्टर ढूंढने में ही हवा निकल जाएगी 80% लोगों की। लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया या आपने बना लिया, भाई क्या कहते हैं भाई, या तो रीजन ढूंढ लो या फिर रीजन बना लो। इसी तरीके से या तो मौका ढूंढ लो या फिर मौका बना लो। ठीक इसी तरीके से या तो रजिस्टर ढूंढ लो या फिर रजिस्टर बना लो, लेकिन कम से कम 600 पन्नों का होना चाहिए, तभी गेम में मजा आएगा। वो आपके जीवन की गीता बन जाएगा, वो आपके जीवन का बाइबल बन जाएगा, वो आपके जीवन का कुरान बन जाएगा, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा टूल बन जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस टू अचीव योर ड्रीम एंड राइट देम। सबसे पहले तो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को लिख लो, ढूंढ लो। एक एक ड्रीम के बारे में लिखना शुरू करो, एक एक ड्रीम के बारे में। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ आप कुछ ऐसा ड्रीम बनाओ जो कि अचीवेबल लग रहा हो, और उसके बारे में आप ऐसा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और अचीवेबल, अगर आपको लग रहा है कि अचीवेबल चीज को हासिल किया जा सकता है, तो फिर अनअचीवेबल जो लग रहा है उसको भी आप, उसको लेकर भी आप अपने पूरे भविष्य को प्लान बना सकते हो, बड़े से बड़े ड्रीम को लेकर। ड्रीम एक्सपेंशन सीरीज के अंदर ये है हमारा आज का पहला सेशन। समझ में आया? ये है हमारा पहला सेशन जिसके अंदर हमने बात करी अपनी सोच को बड़ा करने की। आगे आने वाले 11 सेशंस के अंदर हम जो बातें करने वाले हैं वो सारी की सारी बातें आप, ये जब आप ड्रीम बनाएंगे, ये जब आप आज के बाद जब आप ये ड्रीम लिखेंगे, 2-3 दिन आप आराम से लगाइए और सोचिए कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए। 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पर आसानी से पहुंच सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से। आप ही के सामने बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर महीने की इनकम कमा रहे हैं आज की डेट में। तो वो कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं। और यकीन मानिए उनमें से कईयों को तो 20 साल हुए भी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर में, 20 से भी कम साल में वो 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पर है। आप भी पहुंच सकते हैं, और वो लोग आपको बता सकते हैं कि वो कैसे पहुंचे। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीने की इनकम पर आप अगले 2 साल 3 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। लिखिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए,
और रीजन भी साथ में लिखिए कि आपको इस इनकम पे क्यों पहुंचना है, आपको इस रैंक पे क्यों पहुंचना है, आपको अपनी कंपनी में क्राउन एम्बेसडर क्यों बनना है। क्राउन एम्बेसडर बनने के पीछे रीजन लिखिए और प्लानिंग बनाइए कि क्राउन एम्बेसडर कैसे बनूंगा मैं, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी मेरे रास्ते में और उन बाधाओं को कैसे पार करूंगा मैं। आप लिखिए तो सही, लिखने की कोशिश तो करिए। हम कोशिश ही नहीं कर रहे होते, लिखने की कोशिश करिए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत करेंगे तभी होगा, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन में सारी बाधाएं लिख लेंगे कि भाई सारी बाधाएं आप एक साथ एक ही दिन में लिख लेंगे, नहीं नहीं, पता करते रहिए, जानकारी लेते रहिए, बहुत सारे लोगों से बात करते रहिए, जो सफल लोग हैं उनसे बात करते रहिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते रहिए और उससे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भैया ये बाधा भी आती है, ये बाधा भी आती है, ये बाधा भी आती है। उन बाधाओं को लिखते जाइए और उन बाधाओं को कैसे आप पार करेंगे, कैसे सामने वाले व्यक्ति ने पार किया वो भी लिखते जाइए। कोई भी ड्रीम आपको ऐसा नहीं बचेगा आपके जीवन में जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। तो आज के सेशन का जो कोर जो मैसेज है वो यही है कि आज तक जितना बड़ा नहीं सोचा, आज से पहले उससे बड़ा सोचिए। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़े से बड़ा सोचिए और विश्वास रखिए आप अपने जीवन में वो चीज आप जरूर 100% हासिल करने वाले हैं सर। ठीक है सर, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही है और कल होगा डे 2। कल हम इसके अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों कल सुबह आपसे एमएलएम का सत्संग में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपसे एमएलएम का सत्संग में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इस सेशन की पीपीटी अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए हो